Assalamualaikum, I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of WBC. Hope you all are fine and जी व्यूअर्स, आज हम WBC के प्लेटफॉर्म से एक नए सेगमेंट का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स को दावत देंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनके तजर्बे की रहनुमाई हम हासिल करेंगे जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, स्पेशली इस टाइम जिस टाइम में घर में है और एक पेंडेमिक का सामना कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि अपनी एक डिस्कशन ऐसी फ्रूटफुल सी करें ताकि किस तरीके से हम इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट। आज हमारे सेगमेंट का पहला प्रोग्राम है, इसमें हम जिस टॉपिक को ज़ेर बहस लाएंगे वो स्पेशली मेरे बहुत नियर टू हार्ट है। इसकी रीज़न ये है कि बीइंग अ मैं काम करती हूँ तो स्पेशली मैं अपने जूनियर्स को, अपने कोलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहती हूँ कि आपकी थेरेपी उस वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आप क्रिएटिव होते हो। जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होते हो उतने ज़्यादा आपकी थेरेपी इफेक्टिव होती है। तो जब बात करते हैं व्यूअर्स, तो जितने भी मार्क्स होते हैं वो हमारे आर्ट वाले ले जाते हैं, जितने आर्ट प्रोफेशनल्स में होते हैं वो ले जाते हैं। अब एक म्यूजिक जो आर्ट का बहुत बड़ा पार्ट है, हम उस पे आज बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है, हमें ज्वाइन करेंगे बहुत हमारे एक्सपीरियंस म्यूजिक टीचर जिन्होंने एक बड़ा अरसा स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम किया है, अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन म्यूजिक में किया, जिनका एमफिल में टॉपिक म्यूजिक से ही रेलिवेंट था और कमिंग पीएचडी में जो वो अपना टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो भी म्यूजिक पर ही है। जी व्यूअर्स, हम अभी इनवाइट करते हैं इमरान साहब को। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है? ठीक है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया, और स्पेशली इस टाइम में जब हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेयर, माय प्लेयर। थैंक यू सो मच। अच्छा इमरान, सबसे पहले तो मैं एक बात पूछूंगी कि आपने एज ए म्यूजिक थेरेपिस्ट, एज अ म्यूजिक टीचर कह सकते हैं, म्यूजिक टीचर आपने बहुत काम किया स्पेशल नीड बच्चों के साथ, तो आप मेंशन करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज के साथ आपने काम किया और कब से काम कर रहे हैं आप? जी मैडम, मैं 2003 से जो वो इस फील्ड में हूँ, एज ए म्यूजिक टीचर काम कर रहा हूँ। और मैंने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम किया है सबसे ज़्यादा, और इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के साथ, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के साथ, और जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको भी जो है वो हम जो है वो मुख्तलिफ टैबलो स्किट में जो है वो उनके साथ हमने काम किया। वेल डन, वेल डन। यानी आपने अपने एक्सपीरियंस में हर डिसेबिलिटी को टच किया है। वंडरफुल, जी वंडरफुल, डेफिनेटली। जी जबरदस्त। तो क्या समझते हैं आप कि स्पेशल नीड बच्चों के लिए ये कितना जरूरी है? म्यूजिक कितनी जरूरी होती है? देखिए, जिस तरह से स्पेशल बच्चों की जो नीड्स हैं, इसमें हम आप यहाँ पे आपको थेरापिस्ट भी कर रही हैं, फिजियोथेरापी, जितने एक्सपर्ट्स हैं ना, जितने भी थेरापिस्ट हैं, ठीक है, इसके साथ साथ म्यूजिक भी इन बच्चों की कॉग्निशन के लिए, इन बच्चों की फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए और इनकी स्पीच के लिए बड़ी हेल्पफुल है। ठीक है, इवन कि हम एकेडमिक्स में भी जो वो म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट लेकर इन बच्चों की लर्निंग को जो है वो बहुत जो है वो बेहतर बना सकते हैं। जरूरत इस चीज की है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा इमरान साहब, क्यों? क्योंकि हम जब विजुअल इम्पेयर्ड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मतलब एक्सपीरियंस के जितने भी विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं उनकी बहुत खूबसूरत आवाज होती है, रिदम में बहुत होते हैं। ऐसा ही है कि आपको भी ऐसा ही लगा है कि तमाम डिसेबिलिटीज में अगर विजुअल इम्पेयर्ड को देखा जाए तो वो इसमें बहुत एक्सपर्ट होते ये डेफिनेटली कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, अल्लाह ताला ने हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर रखा हुआ है। इसी तरह से अगर आप डिसेबिलिटी वाइज बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो एज कम्पेयर टू अदर्स, इवन के एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स जो है वो
इतने शाइनिंग और इतने ब्रिलियंट की, अच्छी अच्छा सुनने की और सीखने की एबिलिटीज उनमें ऑलमोस्ट, अगर मैं ये कहूँ कि जी मोर देन 90%, अगर आप 100 बच्चे ले लें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, तो उसमें से आपको 90% वो मिलेंगे। आप 100 जो है वो बच्चे आम इंस्टीट्यूट से ले लें, उसमें से आपको 2-4 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि ऐसा ही। म्यूजिक सीखने की एबिलिटी उनमें होगी। तो ये देखें, ये कितना बड़ा जो है वो गैप है। ये बिल्कुल ऐसा रेशो ही जो है। है टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये कि जब एक म्यूजिक टीचर काम करता है, तो क्या रिदम का, इन चीजों का ख्याल रखते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑटिज्म की, सेंसरी डिसऑर्डर्स की, या एडीएचडी की बात करते हैं, तो उसमें आप म्यूजिक को कैसे लेते हैं, कैसे लेके चलते हैं? क्या कोई थीम रखा होता है आपने, कैसे इफेक्टिव होगा और किस तरीके से होगा? जी ऑफ कोर्स, हम लोग भी इसी तरह प्लान बना के, जैसे आप लोग अपने इंस्टीट्यूट में या आपके टीचर जो है प्लान बनाते हैं, हम लोग भी इसी तरह प्लान बना के चलते हैं। वो अलग बात है कि सम टाइम हमें ऑन द स्पॉट जो है वो अपनी उसको चेंज करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजीज को, कि जी कोई प्रोग्राम आ गया है उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है बच्चों को। लेकिन ये जो तमाम तीनों डिसेबिलिटीज आपने बताई हैं, इन तमाम बच्चों को जो है वो हम लेकर जो है वो इनकी एबिलिटीज को थ्रू म्यूजिक जो है वो हम इनके लिए एक तो इंडिविजुअली जो है उनके साथ सेशन किए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर उनका प्रॉब्लम जो है वो सेम है, या आपने ऐसा ऑब्जेक्टिव या ऐसे गोल बनाए हैं जो कि आप समझते हैं कि ग्रुप जो है वो ऐसे सेशंस होती हैं, क्योंकि हमारे सेटअप में वक्त जो है वो काफी कम होता है और हमारे पास सोर्सेज भी कम है। क्लासेज जो है वो टाइम टेबल के हिसाब से हमारे पास आती हैं, तो हमें मोस्टली हमें जो है वो उन बच्चों को जो है वो ग्रुप सेशन में ही लेकर चलना पड़ता है। तो ठीक है, तो स्पेशली जब हम एडीएचडी की बात करते हैं, बहुत बच्चे हाइपर होते हैं, तो हमारा एक पेरेंट्स का, जैसे अभी ये सवाल जहन में होगा या मेरे भी जहन में आ रहा है कि जब बच्चे को म्यूजिक सुनाएंगे तो वो मजीद उसकी हाइपर एक्टिविटी मजीद बढ़ जाएगी, तो उसके लिए कोई का आप अरेंजमेंट होता है या खास रिदम का क्या सिलसिला, उस सूरत में क्या आप करते हैं? देखें, एक तो जब तक हम कुछ 2-4 बार सेशन उन बच्चों के साथ करेंगे, बच्चा टीचर की जो है वो इंटरेक्शन होगा, टीचर का स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा रेपो डेवलप होने में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, लेकिन एडीएचडी बच्चों को भी जो म्यूजिक के थ्रू जो है वो हम उनको बड़ा अच्छी तरह से जो है वो उनको सोशलाइज किया जा सकता है, और उनको जो कूल एंड काम किया जा सकता है। रिदमिक म्यूजिक जो है ना, इसमें इट डिपेंड्स कि हम ये चेक करेंगे किस बच्चे को कैसा म्यूजिक, और ताकि जो है वो हम जो है उनको बता सकें, ठीक है। और हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनको जो है वो उनकी प्रॉब्लम को कोप कर सकें, ठीक है। तो स्लो म्यूजिक, ठीक है, और ऐसा सूदिंग म्यूजिक, लाइक देखिए म्यूजिक में ऐसा चार्म होता है कि अगर मैं भी आपको जो है कुछ चीज प्ले करूंगा आपके सामने, आपको भी उस पर जो है इफेक्ट जरूर होगा। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, हम जो कहते हैं कि शादी पे जब म्यूजिक बजता है तो देखने वाले भी ऑटोमेटिकली कुछ लोग वैसे ही झूम रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि म्यूजिक का इम्पैक्ट जो है वो हर किसी की पर्सनैलिटी पे और उनके मूड पे, उनके इमोशन पे होता तो है। अब ये टीचर का काम है और एक्सपर्ट्स का काम है कि उसको स्टडी करें और बच्चे को डीपली ऑब्जर्व करें कि किस तरह का म्यूजिक उन पे क्या इम्पैक्ट उसका डाल रहा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। म्यूजिक नो डाउट कि इंसान का मूड चेंज कर देता है, ऐसे ही जैसे वेदर इंसान का मूड चेंज कर देता है, तो वाकई म्यूजिक का इफेक्ट तो बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान साहब, मैं एक बात पूछूंगी कि स्पेशली जब हम किसी भी म्यूजिक टीचर के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं, तो हम एक ये समझते हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट है। तो क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बात करते हुए अच्छा बहुत इसलिए लग रहा है कि आपकी एक प्रॉपर म्यूजिशियन है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक इनको फन के तौर पर लिया है। तो मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक एंटरटेनमेंट ही है, या आप जब क्लास ले रहे होते हैं तो आपके जहन में कौन कौन से गोल्स होते हैं जो आप चाह रहे होते हैं कि ओके ये मैंने बच्चों में डेवलप करने हैं, और कौन सी चीजें डेवलप हो सकती हैं? है। ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है, और ये हमारे यहाँ का, हमारी सोसाइटी का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि वो म्यूजिक को, या हमारे सेटअप में म्यूजिक टीचर को सिर्फ एक एंटरटेनर ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
क्योंकि म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट जो है वो फॉरेन में अगर आप रिसर्चेस को पढ़ें तो वो ये बताते हैं कि जी आप उनके हर हर एरिया पे अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं, इनके कॉग्निशन पे, इनके फाइन मोटर पे। लाइक आजकल मैं फिजिकल हैंडीकैप बच्चों का इंस्टीट्यूट, ठीक है, और ऐसी बहुत सी पॉइंट्स हैं। ऐसा म्यूजिक है कि जब हम म्यूजिक बजाते हैं, चाहे रिदम वाला बजाएं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं या उनके साथ गाएं, तो बच्चे अपनी जो है वो एक्शंस के साथ जो है वो साथ साथ परफॉर्म करते हैं। तो हम जो जो उनको बताते हैं, तो अगर एक बच्चा जो कि पेंसिल भी नहीं उठा सकता, उसकी मूवमेंट फाइन मोटर स्किल उसकी डेवलप नहीं हुई, तो अगर वो म्यूजिक के साथ थोड़ी बहुत मूवमेंट करता है, हिलता है, या उसके हमने जो है वो फिंगर्स के साथ, साइंस के साथ हमने उसको कोई एक्शंस बताए हैं, तो दैट इज आउटपुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत सी ऐसी चीजें हम उनकी कॉग्निशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए छोटे बच्चे जो है वो शुरू से ही जो है वो ABCD हर किसी को आती है। अगर हम कहेंगे जी आप ABC सुनाओ छोटे बच्चे को, वो आपको शायद अल्फाबेटिकली विदाउट जो है वो पोइम ना सुना सके, लेकिन जब वो पोइम गुनगुनाएगा फौरन सुना दे। ये ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ऐसा ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप नेशनल एंथम जो है वो हमें सुनाएं, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लिरिक्स में सुनाना मुश्किल होगा, लेकिन जब बहुत आप मुश्किल। उसी नेशनल एंथम को गुनगुनाएंगी तो वो आप फौरन सारा का सारा ही सुना देंगे। तो मतलब ये हुआ कि हम ट्यून्स बना के, हम रेंज बना के, उनकी कंपोजिशन बना के उन बच्चों से जो है वो हम आउटपुट ले सकते हैं। तो ये तो बड़ा क्रिएटिव आर्ट है, ये हर किसी को नहीं आता, हर किसी को नहीं समझ आ सकती। ये गॉड गिफ्टेड अगर आप में वो एबिलिटीज होंगी तो आपको ये आर्ट आता होगा। लाइक पोइट बनाए नहीं जाते, राइटर बनाए नहीं जाते, स्केच जो है बनाने वाले आर्टिस्ट जो है वो जबरदस्ती आप नहीं सिखा सकते। जब तक कि आप में ये इनर एबिलिटीज नहीं होंगी, बाय डिफॉल्ट आप में चीजें मौजूद होंगी अल्लाह ताला की तरफ से। और मेरा ये एक्सपीरियंस ये है कि इन बच्चों में, इन तमाम तरह के स्पेशल बच्चों में, हर डिसेबिलिटी में, इनमें ये एबिलिटीज अल्लाह ताला ने जरूर रखी हुई है कि दे हैव एबिलिटी टू लर्न द म्यूजिक, टू अंडरस्टैंड द म्यूजिक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और स्पेशली इमरान साहब आपने सही कहा है कि जैसे आपने फाइंड की कि आप में ये एबिलिटी थी और फिर थ्रू म्यूजिक एजुकेशन आपने अपनी स्किल्स पॉलिश किया। वेल डन। ये एक स्पेशली सिंगर बन जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख जाएगा। ये बहुत अप्रिशिएटेबल बात है जी कि मुझे, आप आपने अपनी स्किल को देखा, बल्कि उसमें अपनी एजुकेशन को भी मजीद बढ़ाया कि इसमें आगे क्या है, रिसर्चेस आगे क्या कहती हैं। तो ये एक बहुत जी वैलिड चीज है, बहुत पॉजिटिव चीज है, जी, जो असल जिसकी में जब हमारी मैं सोसाइटी को इसकी बहुत जरूरत है। जब मैं इस फील्ड में आया था तो आई वॉज सिंपल ग्रेजुएट, और म्यूजिक के साथ मैंने ग्रेजुएशन भी की हुई थी। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आ गया, देन आई डिसाइडेड टू इंक्रीज माय एजुकेशन। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई डिड B.Ed, M.Ed, M.Phil। तो मुझे मौका मिलता गया, और मेरे सीनियर जो, जिसमें मैं जरूर जिक्र करूंगा, अब्दुल मनान साहब हमारे जो प्रिंसिपल थे, वो मुझे कहते थे कि भाई बेटा मेरे तुम भी वो आगे पढ़ो, टीचर तुम पढ़ सकते हो। जी, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, हमेशा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि भाई तुम ये मास्टर्स भी करो, और उसके बाद देखें कल की बात है, पता ही नहीं चला कि उन्होंने कहा M.Phil भी करो, तुम कर सकते हो। जबकि मैं शुरू में ये कहता था कि यार हाउ इट इज पॉसिबल, ये इतनी इतनी किताबें और ये इतनी थ्योरीज और ये रिसर्च और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन वक्त गुजरते पता नहीं चलता, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद जो है मास्टर्स वालों को पढ़ाते भी हैं। तो बिल्कुल, थोड़ा सा स्ट्रगल बंदा करे, थोड़ी सी बंदा मेहनत करे, तो यू कैन गेट योर गोल। प्लस आपका बिल्कुल, फेथ होना चाहिए अल्लाह ताला। बिल्कुल, बिल्कुल, वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा इमरान साहब, एक बात मैं पूछूंगी कि जैसे हम लोग जैसे स्पेशल एजुकेटर हैं, थेरेपिस्ट हैं। मैं बेसिकली आर्ट को और म्यूजिक को थेरेपी ही लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाकई एक थेरेपी इम्पैक्ट देता है बच्चों में, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोग जब बात करते हैं थेरेपी की, अ, इसमें इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो दो चीजों हमारे जहन में आती हैं, एक वन टू वन और एक ग्रुप। आपका बहुत वसी तजर्बा है, आप क्या हमें गाइड करेंगे कि क्या ये वन टू वन के साथ ज्यादा इफेक्टिव है? क्योंकि जैसा कि मुझे आइडिया है कि आप वन टू वन के साथ भी काम करते हैं और एक ग्रुप सेशंस जी भी लेते हैं, तो इफेक्टिव क्या? देखें, बात ये कि हमारा जो सेटअप है और हमारे पास जितने सोर्सेज हैं, उसके हिसाब से तो मैं जो है वो, और हमारे यहाँ ये भी देखना पड़ता है कि जी लोगों की अफोर्डेबिलिटी कितनी है। तो इन तमाम सूरत हाल में तो ग्रुप सेशन को जो है प्रेफर किया जाता है। लेकिन वन टू वन सेशन की आउटपुट इसलिए ज्यादा मैं कहता हूँ कि सेम लाइक ऐसा है कि आप एक बच्चा अकेडमी में पढ़ता है, वहां पे एक क्लास में 20-30 बच्चे होते हैं,
और जब आप होम ट्यूशन करते हैं, 1 to 1 जो टीचिंग होती है, उसमें आपकी आउटपुट ज्यादा होती है, क्योंकि आप फुली कंसंट्रेशन जो है वो आपकी एक बच्चे पे होगी, ठीक है। और जब आप एक बच्चे पे सारा का सारा फोकस करेंगे, और ग्रुप में आप सारों को जो है वो, डेफिनेटली अच्छा टीचर होगा तो वो करेंगे और करते भी हैं लोग। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 1 to 1 सेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ग्रुप सेशन। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि हमारे सोर्सेज कितनी है, हमारी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो दोनों और की इफेक्टिवनेस भी वो अपनी जगह पे है, इसमें कोई शक नहीं है। और स्पेशली जी। इमरान सर, बिल्कुल अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिविजुअल सेशन इज द वेरी बेस्ट। अदरवाइज हम जहाँ पे इंटेलेक्चुअल चैलेंज बच्चों की बात करते हैं तो वो पीयर लर्निंग उनमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, वो एक दूसरे को देख देख के बहुत ज्यादा सीख रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी मोटिवेटिंग सी बात होती है कि वो देख क्या बोल रहा है, ये गा रहा है, मैं भी गा लेता हूँ, ऐसा ही है ना। तो बाकी देखिए मैडम, इसी जो में कहाँ है, ये एक अलग चीज है। जो ग्रुप सेशन होता है ना, उसमें आप जो है वो आप इन बच्चों की सोशलाइजेशन, इनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आगे आना, स्टेज पे आना, बाकी लोगों के सामने परफॉर्म करना, और इंटीग्रेशन होगी, सोशलाइजेशन होगी, बच्चा मिक्सअप होगा क्लास में टीचर के साथ, बाकी बच्चों के साथ, ठीक है। जो भी आपने बात की जी, पीयर ट्यूटिंग जो होती है, फिर उन्हीं ग्रुप में से हम एक बच्चा जो, एक दो बच्चे जरूर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे जो एज कम्पेयर टू अदर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। आप उनको बुलाएंगे एग्जैक्ट अपने साथ, और जो भी पोइम है, जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस तरह के सेशन जो है वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। हमें इन दोनों को जो है वो दोनों तरह से हम लेके जो है चल सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। इनफैक्ट मैंने एक बात नोट की है कि जब भी हम बच्चों की बात करते हैं तो या तो वो हमें स्पीच थेरेपी रूम में बोलते हुए नजर आते हैं, या वो म्यूजिक क्लास में बोलते हुए नजर आते हैं। ये बात सही है, ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि वो म्यूट होते हैं अपनी क्लास में। आई डोंट नो, वो कॉन्फिडेंस का इशू होता है, एक रिलेक्टेंस टीचर्स के साथ। तो ये एक बहुत चीज नजर आती है कि वो म्यूजिक रूम में बहुत अच्छे से अपने आवाज का, अपने प्रोडक्शन का यूज कर रहे होते हैं, या स्पीच रूम में जहां उन्हें पता होता है कि ओके ये बोलने की जगह है, हमें यहाँ बोलना ही बोलना है। तो क्या रिकमेंड करेंगे स्पेशली टीचर्स के लिए, या क्या क्लास म्यूजिक क्लास जो है वो क्लासेस में कंडक्ट होनी चाहिए, क्या सूरत हाल में? मैडम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और इसका जवाब मैं ये कहूँगा कि जी, अव्वल तो हमारे यहाँ जो म्यूजिक रूम जो वो अलग होता है, और वो अलग ही होना चाहिए, ठीक है। और क्लासेस जो है वो टाइम टेबल के हिसाब से अपनी अपनी टर्न पे उस म्यूजिक रूम में जाती हैं। ये मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि जो क्लास वहाँ पे जाएगी म्यूजिक रूम में, उस क्लास के साथ उस क्लास टीचर या असिस्टेंट टीचर, ठीक है, और जो भी उन बच्चों के साथ बल्कि अटैच्ड जो आपका जितना भी स्टाफ होगा, वो अगर उस क्लास में आधे घंटे के लिए जाएं, और वो भी देखें कि टीचर जो है वो उनको क्या क्या पॉइंट पढ़ा रहे हैं, क्या क्या एक्शन वो कर रहे हैं, और इन बच्चों में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हमने सेशन जो है वो रखे होते हैं कि जी वंस अ वीक एक क्लास की टर्न जो है वो मे बी अगले हफ्ते आएगी, दूसरी क्लास की टर्न में भी ट्वाइस अ वीक आएगी। तो जो गैप होगा उसको फिल करने में आपको जो बड़ी हेल्प मिलेगी। और टीचर भी जो है वो, टीचर की अगर म्यूजिक टीचर के साथ बच्चों की रेपो डेवलप होती है, तो सिमिलरली जो आपकी क्लास टीचर होंगी, उनकी भी जो रेपुटेशन जो है वो इन बच्चों के साथ डेवलप की जा सकती है थ्रू म्यूजिक। जो है फिर वहां पे उस क्लास में जब इकट्ठे होंगे ना, बच्चे देखते हैं, बच्चे हर चीज को नोट करते हैं, एक्शंस को जरूर नोट करते हैं। तो इट इज वेरी जो है इफेक्टिव कि जी वहां पे उनके साथ टीचर्स भी जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है इमरान साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। और स्पेशली यहाँ मैं स्पेशल एजुकेटर को ये कहूंगी कि जो आपकी बाउंडिंग होती है बच्चे के साथ वो बहुत जरूरी होती है। लर्निंग का वो पहला स्टेप होता है। और स्पेशली अगर हम देखें तो इमिटेशन, जिसमें हमें कॉपी कर प्रोड्यूस करने में हम हमें कॉपी करे या एक्शंस करे, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो लर्निंग का फर्स्ट स्टेप होती हैं। जो बच्चा म्यूजिक क्लास से वो ले रहा होता है, और अगर टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नो डाउट इसमें बहुत वंडरफुल इफेक्ट्स होंगे, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आएगी हमें। अच्छा इमरान साहब, एक मैं ये जी बिल्कुल। पूछूंगी कि आजकल की कंडीशन है, हर बंदा, और ये बच्चे भी जब अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकते, या अगर हम किसी किसी भी डिसेबिलिटी को ले लेते हैं,
चाहे वो विजुअल है, ऑब्वियसली ये लोग इस तरीके से आराम से सर्वाइव नहीं कर रहे होते, इजीली मूव नहीं कर रहे होते, तो इनकी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो म्यूजिक उसमें क्या किरदार अदा करता है, और आप क्या समझते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? लेकिन ये म्यूजिक तो वैसे भी एनजाइटी को, डिप्रेशन को जो है कम करने का एक तरीका है, ठीक है। और वैसे भी अगर एक आम बंदे को मिले, अगर कोई बंदा डिप्रेशन में होता है, खुदा न खासा किसी की कोई फैमिली में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है या इंडिविजुअली आपको कोई ऐसा है प्रॉब्लम, तो जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं आप खुद को जो रिलैक्स करने के लिए हैंड फ्री लगा के, आंखें बंद करके, वट एवर इट इज, कि कोई गजल सुनता है, कोई गाना सुनता है, कोई फोक सुनता है, कोई क्लासिकल सुनता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसी तरह से इन बच्चों को भी सबसे पहले जो पेरेंट्स को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, और वो सुनता है, और इस बात को कतई नजर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी में टैलेंट जो है रखा हुआ है। मौजूदा सिचुएशन में इन बच्चों को जो है थ्रू म्यूजिक जो है वो उनकी कोशिशें करें ये अंडरस्टैंडिंग करने की कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक डू दे वांट, तो उसको जो है वो सजेस्ट करें, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लगाया था, तो ये जैसे आपने एडीएचडी की मिसाल दी, ये फास्ट म्यूजिक लगाया था, ये बच्चा जो है वो हाइपर होता है, चीजों को उठा उठा के फेंकता है, हम कुछ चेंज करेंगे। अब कई बच्चों को मुख्तलिफ सिंगर्स पसंद होते हैं, कई बच्चों को आजकल तो यूट्यूब पे बेशुमार जो है वो मटेरियल मौजूद है ना, तो ये चेक कर लें कि बच्चे की लाइकिंग जो है वो किस तरफ है, तो उसको जरूर अप्रिशिएट करें, ताकि बच्चा उसको देख के, और ना सिर्फ ये सिर्फ देखने से खाली एंटरटेनमेंट नहीं होगी, उन बच्चों के लर्निंग भी होगी। बहुत से बच्चे उससे जो है अल्फाबेट सीखते हैं, बहुत से बच्चे कलर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत से बच्चे शेप सीखते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट जो है वो उसके लिए करते हैं। तो उनको जरूर जो है वो पेरेंट्स को चाहिए कि मौजूदा सिचुएशन जो है वो उन बच्चों के बिल्कुल। लिए कुछ वक्त जो है वो म्यूजिक को जो है वो उनको दें, तो चाहे ये वो तो सिर्फ वो उनको कुछ लगा के दे दें। है कि वो इसको कैसे लेके चलता है और उससे क्या क्या सिखा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा इमरान साहब, एक पेरेंट्स को बताएं कि ये म्यूजिक ओनली फन नहीं है, बल्कि इससे ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो इस म्यूजिक को प्रोसेस करता है, और बेसिकली इट इज अ एक्सरसाइज, ये ब्रेन एक्सरसाइज है। थोड़ा इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी और पेरेंट्स को कि ये म्यूजिक कितना जरूरी है हमारे दिमाग की। देखिए, जो म्यूजिक जो है ना वो हमारी राइट जो है वो ब्रेन को जो है वो कंट्रोल करता है। हमारा राइट ब्रेन जो है वो आपकी मेमोरी को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके एनालिटिकल रीजनिंग को, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और जो राइट ब्रेन जो होता है ना, वही जो है वो लेफ्ट को भी जो है वो कंट्रोल करता है। इसलिए जो है वो जो बच्चे म्यूजिक को ज्यादा सीखने की एबिलिटी जिनमें होगी, इसका मतलब ये है कि उनका राइट ब्रेन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। और राइट ब्रेन वाले जो है वो मोस्टली जो है वो ज्यादा म्यूजिक में क्रिएटिव होते हैं। और उसके अगर आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप कंपोजिशन भी बना सकते हैं, आप खुद से बजाना सीख सकते हैं। सो अब ये टैलेंट अगर अल्लाह ताला ने इनमें रखा है जिन बच्चों में भी, तो पेरेंट्स को चाहिए दे मस्ट एक्सेप्ट इट और दे शुड एनकरेज, ताकि उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके और वो अपने लिए इंडिपेंडेंट हो सकें थ्रू म्यूजिक ही सही, कि वो कुछ कर सकें और अपने लिए कुछ बने, ना कि वो एक बर्डन बने। और बिल्कुल सोसाइटी का एक जो है वो एक इंडिपेंडेंट जो अपना रोल प्ले करे सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल, स्पेशली इसी बात को मैं आगे लेके एक सवाल करूंगी आपसे कि इसको किस तरीके से स्पेशली बच्चे अपना प्रोफेशनल बना सकते हैं, और कौन कौन सी म्यूजिक में ऐसे है जो आप एडवाइस करते हैं, जो हमारे नॉर्मल बच्चे भी हैं उनको बहुत शौक होता है, तो आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं? क्योंकि मोस्टली ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें शायद पेरेंट्स कभी नहीं भी सपोर्ट करते, नॉर्मली भी अगर हम देखें तो हम एक खास एज के बाद बच्चों को वोकेशनल की तरफ मूव करते हैं, म्यूजिक की तरफ मूव करते हैं, और ये एक बड़ी डिस्कशन होती है पेरेंट्स के साथ कि उनको मोटिवेट करते हैं, हम लोग उनको कन्विंस करते हैं कि ये भी एक फील्ड है, लेकिन पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, पेरेंट्स को स्पेशली क्या कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों में इंटरेस्ट है, क्या उनके साथ हमें जबरदस्ती करनी चाहिए कि नहीं नहीं आपने म्यूजिक नहीं सीखना, आपने तो सिर्फ इस चीज की तरफ आना है, इस लर्निंग की तरफ आना है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि हमारे सोशल नॉर्म जो है ना वो बड़े मैं तो हम्म। क्रिटिसाइज ही करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा थ्री इडियट्स मूवी की। जो टैलेंट अल्लाह ताला ने आपके बच्चे में रखा है ना, खास तौर पे स्पेशल एग्जैक्ट। बच्चे में, लेट देम गो। आप इनसे फोर्सफुली काम नहीं ले सकते।
अब अगर अल्लाह, क्योंकि ये मैंने पहले भी ये बात बताई कि म्यूजिक सीखना और समझना एक हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जब तक कि आपने बाय डिफॉल्ट ये जर्म्स ना हो। तो अगर स्पेशल बच्चे में ये टैलेंट मौजूद है, दोबारा कहूंगा, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे और इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे, एक कॉन्गो ड्रम को बड़ी आसानी से बजाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, कीबोर्ड सीख सकते हैं, वोकल्स, कुछ बच्चों की आवाज बहुत अच्छी होती है, वोकल सीखा जा सकता है, अच्छे सिंगर्स बन सकते हैं। और अगर इनमें ये टैलेंट हो तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करें, ठीक है, और उनको एनकरेज करें और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि आप ये करें, ना कि उसको क्रिटिसाइज करें। अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे, जबरदस्ती करेंगे उनके साथ, तो आप आउटपुट नहीं ले सकते। इसकी मिसाल दोबारा से ये है कि एक पेरेंट्स ये कहते हैं कि यार मैं तो डॉक्टर नहीं बना, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, जबकि उस जैसा बच्चे में आर्ट्स पढ़ने की भी एबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर है, तो वो साइंस कैसे पढ़ेगा? 2-4 साल जाया करेगा, आखिर वो आर्ट्स में मैट्रिक भी करेगा, फिर भी करेगा, तो आपने वो टाइम तो वेस्ट कर दिया ना। तो इसीलिए डू नॉट वेस्ट द टाइम, इन बच्चों को इनकरेज करें, इनको अप्रिशिएट करें और लेट देम गो। अगर अल्लाह ताला ने इनमें ये टैलेंट रखा हुआ है तो हम उसको क्यों स्टॉप करें? हमें चाहिए कि हम उनको आगे बढ़ने का चांस दें और तो ये अपना आपको, प्रोफेशन बिल्कुल बना सकते हैं। तो आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जब आप पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सके या कन्विंस नहीं होते? आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा बैड जी, गुजरा है? हमें तो बहुत सच ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मैंने एनटीसीएसपी में काम किया, वहां पे एडल्ट्स बच्चे हैं ना, तो एक बच्चा, तो हाँ हाँ। उसकी वो इंटेलेक्चुअल चैलेंज बच्चा था, उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, उसको हमने एक प्रोग्राम में परफॉर्म कराया, उसने घर जाके बताया, उसके बाद वो जो थे ना वो बड़े रिलीजियस थे, दाढ़ी रखी उन्होंने ना, उन्होंने कहा कि ओए तुमने गाना गाया है? अच्छा मुझे अपने टीचर का नंबर दो। मुझे उन्होंने कॉल किया कि जी आपने मेरे बच्चे को गाना गाया। मैंने कहा हाँ जी, बच्चे में बड़ा टैलेंट है। वो कहते हैं नहीं मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा अच्छा मैं आपको अगले प्रोग्राम में बुलाऊंगा। तो आप यकीन करेंगे, जब उसने स्टेज पे परफॉर्म किया, उस बच्चे का नाम अनाउंस हुआ, उसके लिए क्लैपिंग हुई, बाद में ही वॉज वीपिंग। उन्होंने कहा यार मैं तो यकीन नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को म्यूजिक के लिए, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी देखिए बच्चे में ये टैलेंट मौजूद है, आप इसको मत रोकें। आप उसको रोकेंगे ना, जो ये कर सकता है वो भी नहीं कर सकेगा। और जिस काम के लिए आपने स्कूल में एडमिशन लेके दिया, जो काम सीखना चाहता है, जो आप सिखाना चाहते हैं, वो भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए आप इसको परमिशन दें। और उन्होंने इजाजत दी। उस बच्चे ने इतने ज्यादा प्रोग्राम में परफॉर्म किया, इधर हमारे ये लोक विरसा में, हमारे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत से प्रोग्राम उस बच्चे ने। और ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसी और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं मेरे पास। वंडरफुल वंडरफुल। बाकी ये एक वो स्किल्स होती है जो म्यूजिक टीचर को ज्यादा पता होती है, पेरेंट्स के सामने ना तो वो इतना कभी एक्सपोज हुए हुए होते हैं और ना पेरेंट्स कभी अलाउ करते हैं, तो इस वजह से वाकई ये उनकी स्किल्स वहां ये बची बात हुई होती है या टीचर्स के सामने ये बात ज्यादा मैडम परफॉर्मेंस। आपकी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और ये बात ऐसा ही है, जैसे मैं कहूंगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के सामने या साइकोलॉजिस्ट के सामने अपनी वो बात भी कर देते हैं जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई होती, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यार ये बंदा मेरी बात सुनेगा और मुझे इसका जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन भी बताएंगे। इसी तरह से बच्चे जब म्यूजिक क्लास में आते हैं, इट टेक्स टाइम, एकदम से रेपो डेवलप नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों में टैलेंट होता है वो फिर रुक नहीं सकते, वो एक बार दो बार तीसरी बार आपको फौरन जो है वो बताएंगे दे कैन डू। और आपको टीचर बिंग टीचर आपको समझ आ जाती है कि यार ये फलां बच्चा जो है इसमें ये रिदम ज्यादा समझता है, तो मैं इसको रिदम की तरफ लेकर आऊंगा। इसकी आवाज ज्यादा अच्छी है तो मैं इसको वोकल की तरफ लेकर आऊंगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट सीखने की एबिलिटी है तो इसको हम कीबोर्ड हारमोनियम की तरफ लेकर आए। अब हर बच्चे में अलग अलग खूबियां होती है और वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हाईलाइट करना और उनको पॉलिश करना, ये अच्छे टीचर का काम ठीक है, वेरी गुड। इमरान साहब, मैं ये पूछूंगी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि विजुअल इम्पेयर्ड में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी बहुत खूबसूरत आवाज होती है, लेकिन फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पेशल नीड कम्युनिटी तक ही क्यों महदूद रहते हैं? क्यों नहीं ये बाहर आते? क्यों नहीं हम टीवी पे ऐसे बच्चों की ऐसी आवाजें क्यों नहीं, किसी न किसी डिसेबिलिटी का है। शिकार हमने होते तो हैं? क्या क्या ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसी एक मजीद? वजह तो ये है कि हम्म, जी। जी मैडम ऐसा ही है, क्योंकि हम इन बच्चों के लिए या इन लोगों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ताकि कोई ऐसा एक चैनल होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो सिर्फ इन बच्चों के लिए शुरू किया जाए। आप देखें आज आप किसी अच्छे चैनल पे, छोटे चैनल पे नहीं, ये जितने बड़े बड़े चैनल हैं, इनको कहें जी एक प्रोग्राम शुरू करें, आप देखें विद इन 24 आवर पूरे मुल्क से आपके पास इतना टैलेंट इकट्ठा हो जाएगा। बात सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देने की है, ठीक है।
इसमें तो देखो जी। हम इमरान साहब से बात कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक म्यूज़िक को लेके हम सिर्फ़ फन समझते हैं, हम एक एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन ये वो स्किल है जो इंसान के अंदर पाई जाती है और अगर उस पे काम किया जाए, अगर उस पे पढ़ा जाए, उसको एजुकेशन दी जाए तो ये एक बहुत वसी फील्ड है और इसमें कितने ही प्रोफेशनल्स के साथ ये इंटरलिंक है। जैसे कि मैंने बहुत खूबसूरत बात की कि ये वो फील्ड है जिसमें आप ग्रॉस मोटर इम्प्रूव करते हैं, जिसमें आप फाइन मोटर इम्प्रूव करते हैं। सोशलाइज़ेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं नज़र आती हैं। जी, मैम तो हम बात कर रहे थे कि हमें प्लेटफ़ॉर्म कोई ऐसा नहीं प्रोवाइड, तो क्या हम नहीं किसी से अपील कर सकते? हमने किसी से अपील नहीं की कभी कि इस पे काम नहीं किया जा सकता? अभी तक क्यों नहीं हुआ? किया जा सकता है मैडम, डेफिनेटली किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक क्यों बहुत नहीं हुआ, तो ये बस टैलेंट हमारा एक सोशल ड्रॉबैक है, और हमारे जितने चैनल्स हैं इनको हम अप्रोच कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये ठीक है। देखें, जिस तरह ये होता है ना पाकिस्तान आइडल का प्रोग्राम, अगर हम एक ऐसा हुँ, प्रोग्राम स्टार्ट करें जो सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म शुरू किया है, इनसे एक्टिंग कराई जा सकती है, इनसे सिंगिंग कराई जा सकती है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर आपको अलग से मिलेंगे, आपको आपको ड्रामा वाले, टैबलो वाले, स्केच वाले, आपको हर तरह का टैलेंट मिलेगा। एक प्रोग्राम, जरूरत इस चीज की है कि एक आधे घंटे का प्रोग्राम इन बच्चों के लिए शुरू करें। हम जो पीएसएल के बिल्कुल लिए हर हर जगह पे जाके खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं, मिलते हैं कि नहीं हुँ, मिलते? तो ये क्यों बिल्कुल। नहीं मिलेंगे? ये हैं, ये ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ ये जरूरत है कि इनको अपॉर्चुनिटी, बस इनिशिएटिव लेने की देर है, बस बिल्कुल सही किसी, कहा अब सरकार को भी चाहिए इधर थोड़ी सी तवज्जो दे इन बच्चों के लिए। आपने। ठीक है, इमरान साहब आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बड़ा ही एक खूबसूरत रिलेशन नज़र आता है हमें स्पेशल नीड बच्चों में और एक म्यूज़िक टीचर में। बड़ी बाउंडिंग नज़र आती है, पर जिसको बयान नहीं कर सकते हम लोग। उनको जब क्लिक हो जाता है उनके ब्रेन में कि ये म्यूज़िक टाइम है और उनकी खुशी उनके चेहरों से नुमायाँ होने लगती है। तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? कैसा फील करते हैं आप? और वाक़ई बच्चों में ऐसा नज़र आता है आपको भी क्या? एग्जैक्टली 100%, आई एग्री दीजिए, क्योंकि बच्चे इवन के वेट, बच्चे वेट करते हैं कि आज म्यूजिक की क्लास होगी, और उनको पता होता है कि आज हमारी टर्न है, और दे दे आर क्यूरियस अबाउट द म्यूजिक, दे रियली वांट टू जॉइन द म्यूजिक क्लास। वेरी गुड। अच्छा इमरान साहब आखिर में स्पेशली एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बड़ी अपसेट सी हो गई है। स्पेशली जब स्पेशल नीड बच्चों की बात करते हैं तो पेरेंट्स को नहीं पता कि किस तरीके से लेजर टाइम को हम लोग यूटिलाइज करें, क्या करें हम लोग। तो कुछ उन इक्विपमेंट करना चाहेंगे आप? और कौन से इक्विपमेंट्स हैं म्यूजिकल जो वो घरों में खरीद सकते हैं या उसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है? तो क्या सजेस्ट करते हैं आप पेरेंट्स को? जी इमरान साहब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? और हर बच्चा जो है वो, जी मैडम। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने ये जो सवाल किया, ऐसा ही है, आई एग्रीड विद यू 100%, कि बच्चे जो है वो वेट करते हैं कि म्यूजिक की क्लास होगी, क्योंकि जब वो अपनी म्यूजिक की क्लास में आकर परफॉर्म करते हैं, जब हम उनके लिए क्लैपिंग कराते हैं, ठीक है, और किसी एक बच्चे को जो है वो वन बाय वन बुला के उनका ग्रुप बना के परफॉर्म कराते हैं, वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि वो घर जाके बताते हैं कि आज हमारी म्यूजिक, आज हमने ये पोएम सीखी सीखी है, आज ये गाना, और अगर उनकी मर्जी का म्यूजिक बजाया जाए, डेफिनेटली वो लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है। आखिर में मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि एक पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुज़र रहे हैं वालिदैन, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप? होम प्लान उन्हें कैसे देना चाहेंगे एज़ अ म्यूज़िक टीचर कि किस तरीके से वो म्यूज़िक
कर सकते हैं और कौन से इक्विपमेंट को लिया जा सकता है? ओके, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन रही, बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन थी और स्पेशली मैं इमरान साहब के तवसत से ये कहना चाहूँगी कि वालिदैन को स्पेशली इंकरेज करना चाहिए जो स्किल्स बच्चों में उन्हें नज़र आती है या पाई जाती है, और जिस तरीके से कहा जाता है कि ये म्यूज़िक सिर्फ फन नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, इसके पीछे एक बड़ी लर्निंग है जिसको हम इनडायरेक्ट लर्निंग कहते हैं। और अगर हम ये कहें कि जैसे हर थेरेपिस्ट का एक अपना किरदार होता है, उसी तरीके से हर स्पेशल नीड बच्चे की पर्सनैलिटी में म्यूज़िक टीचर का एक अपना किरदार होता है, जो कि डायरेक्ट नज़र नहीं आता बल्कि इनडायरेक्ट उनकी पर्सनैलिटियों में नज़र आता है, जो उनके एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करता है, जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को, सेल्फ स्टीम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, जो उनको प्रोडक्शन की तरफ लेके आता है, जो उनको इमिटेशन की तरफ लेके आता है, जो उनको बॉडी मूवमेंट की तरफ लेके आता है, जो अर्ली स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अब बेसिक लर्निंग है और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं इमरान नज़ीर साहब का कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत ही हेल्दी इंफॉर्मेशन हमें दी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।